बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास क्लास 8 का मैथ है और एक्सरसाइज 2.3 से पहले कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। मैं सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। बेटा जी हमने 3 किस्म के स्क्वायर रूट निकालने हैं। एक बेटा नेचुरल नंबर का, दूसरा कॉमन फ्रैक्शन का, तीसरा डेसिमल का जो हमें दिया गया हो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म के अंदर। जी बेटा पहले हम चलते हैं पर ये स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है। कहता है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट जो है किसी पॉजिटिव नंबर का वो नंबर होता है हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर, जिसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वापस गिवन नंबर ही आ रहे। द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट इज, वो हमारे पास रेडिकल सिंबल इसे कहते हैं। बेटा ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। मैंने जो फर्स्ट लाइन की है इसकी ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। कहता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, मेरे पास एक नंबर है बेटा जी 9, मेरे पास क्या बेटा एक नंबर है 9। इसका अगर मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट लूँ, कहता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट, लेट्स सपोज 9 का स्क्वायर रूट जो है इज दैट पॉजिटिव नंबर, वो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा, वो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा हु स्क्वायर इज गिवन नंबर, जिसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो गिवन नंबर आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या बेटा 3 है, तो कहता है बेटा 3 जो है एक ऐसा स्क्वायर रूट है एक ऐसे नंबर का कि अगर 3 का हम स्क्वायर लें तो वो वापस नंबर ही आ रहे, गिवन नंबर ही आ रहे। मैं अपनी बात को रिवाइज करता हूँ। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर 9 है, पॉजिटिव नंबर क्या बेटा 9 है। ये मैं कहता हूँ बेटा ये पॉजिटिव नंबर है जो उसने पहली लाइन में कहा, ठीक हो गया बेटा। इज दैट पॉजिटिव नंबर, ये वो पॉजिटिव नंबर है, दैट पॉजिटिव नंबर, यहां पे कह रहा है पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, जिसका स्क्वायर है बेटा वो गिवन नंबर के बराबर हो। यानी कि बेटा 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है और 9 का स्क्वायर रूट जो है बेटा वो 3 के बराबर होता है। उसने यही कहा बेटा द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट वो पॉजिटिव नंबर होता है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो गिवन नंबर के बराबर आ जाता है, जिसका स्क्वायर लिया बेटा वो गिवन नंबर के बराबर आ जाता है। जी बेटा जी ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन किसकी, स्क्वायर रूट की। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, नेचुरल नंबर का, कॉमन फ्रैक्शन का, डेसिमल गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ऐसे डेसिमल का जो हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में गिवन हो उसका हमने बेटा स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा जी पहली फॉर्म हमारे पास ए फॉर्म आ गई, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय प्राइम फैक्टर। बेटा याद रखिएगा हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। मैं कल का इंशाल्लाह आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा कि हम किस तरह 2 मेथड से इसको कर सकते हैं। पहला बेटा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर की मदद से हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। याद रहे मेरा बेटा स्क्वायर रूट जो है प्राइम फैक्टर के अलावा पेयर जो आपका स्क्वायर रूट है वो डिवीजन मेथड से भी निकलता है। अभी आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर कि हम फाइंड करेंगे नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से। क्या मेथड होता है बेटा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर, हम जो हमें नंबर गिवन होगा उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके हम क्या निकालेंगे बेटा प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चूज 1 पेयर नंबर फ्रॉम ईच पेयर, उसके पेयर बनाएंगे और हर पेयर में से एक नंबर को चूज करेंगे। देन फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर, फिर उन तमाम प्राइम नंबर का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे विच विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, जो कि हमारे गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इसको बेटा मैं थोड़ा बोर्ड पे करके दिखाता हूं, मैंने ये क्या आपके सामने कहा ताकि ये बात क्लियर हो जाए। उसने कहा बेटा हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है बेटा 625, क्या नंबर है बेटा हमारे पास 625 है। मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। उसने कहा पहले क्या करना है इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ले बेटा जी 625 के प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ। 5 पे जाएगा 125 आ गया, फिर 5 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा तो 5, फिर 5 पे जाएगा तो 1। उसने पहले लाइन में कहा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर दैट मेक्स पेयर ऑफ दीज फैक्टर। ठीक है जी,
देन मेक्स पेयर ऑफ दिस फैक्टर। पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाले, अब इनके हम पेयर बनाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये इसके बेटा पेयर बना दिए हमने। स्क्वायर रूट साइन ऊपर है बेटा, इसके हमने क्या किए, पेयर बना। पहली लाइन मुकम्मल हुई। चूज वन प्राइम नंबर फ्रॉम ईच पेयर। हर पेयर में से एक प्राइम नंबर लेना है। एक पेयर ये आया और एक पेयर बेटा हमारे पास ये आ गया। इन दोनों पेयर में से हमने क्या किया बेटा, एक एक प्राइम नंबर जो है वो चूज कर लिया। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर। फिर इन जो प्राइम नंबर में से हमने प्राइम पेयर में से एक एक प्राइम नंबर निकालना है, इसका प्रोडक्ट ले लें। क्या आएगा बेटा, इसका प्रोडक्ट ले लें। एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज प्राइम फैक्टर्स विच विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ये जो बेटा हमारे पास जो है वो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। 625 के पेयर बनाए, 4 बेटा हमारे पास 5 आए, नंबर ऑफ 5 जो है वो 4 आ गए। अब इसमें क्या किया, एक पेयर ये बनाया, एक बेटा पेयर हमने ये बना लिया। इन पेयर में से उसने कहा एक एक प्राइम नंबर आपने चूज करना है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और फिर बेटा एक एक पेयर में को आपस में जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जी मेरा बेटा, यहाँ तक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है जी, अब मजीद आगे एग्जाम्पल है उसको भी परफॉर्म करते हैं जी, इसको ज़रा नोट कर लें। जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 की मेरा बेटा पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे जी। इसको 5 से करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, 4, फिर ये 5 आ जाएगा। फिर इसको 5 से कर लें, 9 आ जाएगा। फिर 3 से कर लें बेटा, और फिर 3 से कर लें। हमारे पास बेटा जी 225 के जो पेयर बनेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। जी बेटा जी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, जो बेटा किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमने किसका स्क्वायर रूट निकालना बेटा जी, 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके बिना बेटा पहले प्राइम फैक्टर बना लें, 576 के प्राइम फैक्टर जी। इसको 2 से करें, 2 और बेटा आ जाएगा 8 और फिर 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे, 1, 4 और 4। फिर इसको 2 से कर लें, 7 और 2। फिर इसको 2 से कर लें बेटा जी, 3 और 6। फिर 2 से करें, हमारे पास क्या आ जाएगा ये 18। फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 और फिर बेटा ये 1 आ जाएगा। जी बेटा जी, हमारे पास जो है 576 का स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 टाइम आई थिंक 2 है जी, और 2 टाइम आपका 3 है, 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। जी बेटा, इसके पेयर बना लें, ये पेयर बन गए इसके, यानी का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3। उन्होंने कहा था हर जो पेयर है उसमें एक प्राइम नंबर आपने लेना है। फिर इन सब का प्रोडक्ट लें बेटा, यानी का 4, 8 और 24 आ जाएगा। हमारे पास 576 का जो स्क्वायर रूट आता है बेटा, वो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। इस तरह बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 3 भी है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1600। स्क्वायर रूट क्या है बेटा, 1600 का स्क्वायर रूट हमने निकालना है। जी बेटा जी, 1600 के फैक्टर बना लें। ये आ गया बेटा 1600, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 800, फिर 2 से जाएगा 400,
फिर 2 से जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50 और फिर 2 से जाएगा तो 25, फिर 5 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है और 2 टाइम 5 है। हमारे पास मेरा बेटा ये जो 1600 है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा जी। हमारे पास एक पेयर ये बना, एक ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, एक 5 का पेयर बन जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 4 8 और 40 आ जाएगा बेटा, 8 5 का 40 आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो किसके बराबर है बेटा जी, वो 40 के बराबर है। ये तीनों एग्जाम्पल बेटा आपकी बुक में है जो इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने कर दी हैं। अब जो है आपको डिवीजन मेथड भी समझाता हूँ। डिवीजन मेथड बेटा आप बुक से पढ़ने से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मैं इसके क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, थोड़ा समझाने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको ज़रा नोट करें। जी बेटा, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। अभी बेटा हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था प्राइम फैक्टर की मदद से। अब बेटा जी हमारे पास सेकंड मेथड है इसका, हम इसको डिवीजन मेथड से जो है ना वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। बेटा डिवीजन मेथड में ये होता है, हमारे पास जो नंबर गिवन होता है उसके लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाए जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाए जाते हैं। ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ, ये राइट है बेटा, लेफ्ट की तरफ आना है इधर। और जो आखिरी है बेटा, अगर वो इवन नंबर है तो 2 बचेंगे, अगर आठ है तो बेटा आखिरी एक सिंगल बचेगा। ठीक है बेटा जी। फिर हमने क्या करना है, इस डिजिट को ऐसे दो मल्टीपल फैक्टर से डिवाइड करके लिखना है कि जो या तो इसके बराबर हो या बेटा इससे छोटा हो। अगर मैं 3 करता हूँ वो 9 बनेगा। जो डिजिट बेटा यहाँ लिखना होता है वही डिजिट हमने यहाँ लिखना है। हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो वो इसके करीब है 4 आ जाएगा। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो 9 होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये रूल है बेटा कि जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे वो डिजिट यहाँ पे लिखा रहेगा। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बेटा जी 2 बचेगा जी। जब रिमाइंडर 2 बचेगा फिर इसका तरीका ये होता है बेटा, अगला पेयर नीचे लाए जाते हैं, अगला पेयर नीचे लाते हैं। तो पेयर क्या हमारे पास 25 का, वो यहाँ लिख दिया बेटा। अब इसको डबल करें, जो ऊपर हमारे पास क्वोशिएंट होता है ना बेटा उसे हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। 2 का डबल क्या आ जाएगा बेटा 4 जी। अब जो डिजिट यहाँ लिखना है बेटा वही डिजिट हमने यहाँ पे लिखकर इसको परफॉर्म करना है जी मेरा बेटा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, इधर भी 5 लिखें बेटा और यहाँ पे भी 5 लिख दें, 5 5 का 25, 5 4 का 20 और 2 कैरी 22 आ जाएगा। डिवीजन बेटा मुकम्मल होगी। हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट वो आ जाएगा बेटा क्या 25 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा वो 25 आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 5 जी बेटा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ जी, किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने बेटा जी, ये है 1024 1024, इसका बेटा हमने स्क्वायर रूट निकालना है जी। यहाँ पे इवन ऑड नंबर थे जिसका स्क्वायर रूट निकाले थे वो 8 नंबर है। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारे पास इवन नंबर आ गए, इसके 2 पेयर इजीली बन जाएंगे, एक ये पेयर बना और एक बेटा ये पेयर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 के करीब 2 ऐसे मल्टीपल एक जैसे हों और उनका आंसर या तो 10 के करीब आ जाए या 10 आ जाए, तो बेटा 2 मल्टीपल जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 9, रिमाइंडर क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा।
अब रिमाइंडर जब 1 बचेगा ऊपर से पेयर नीचे उतारेंगे बेटा, वो आ जाएगा क्या 24। इस बेटा क्वेश्चन को डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे 3 को बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। जी बेटा जी, अब 6 को यहाँ पे कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये 124 आ जाए। अब इसलिए बेटा अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी, आई थिंक ये 124 ही आता है। 2 2 दा 4 और 2 6 दा 12। डिवीजन बेटा जी मुकम्मल होती है हमारे पास जो है इस तरह डिवीजन मेथड से। जो स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट वो आएगा बेटा 32। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा, वो 32 आ जाएगा। जी इसको ज़रा नोट करें, एक तीसरी एग्जाम्पल है मैं वो भी आपको करवाता हूँ। बेटा जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ये 6 है आगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, जी बेटा जी किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 15129 15129 का, 15,129 का। जी बेटा जी इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये इवन नहीं है, ऑड नंबर आ रहे हैं बेटा। 1 2 9 राइट से शुरू करेंगे बेटा, लेफ्ट की तरफ चलेंगे, एक पेयर ये बना, एक ये बना, लास्ट पे एक सिंगल रह गया। नहीं बेटा अब इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 1 आ जाएगा। ऊपर से पेयर जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 51 आ जाएगा। क्वेश्चन को डबल करेंगे बेटा तो वो क्या बन जाएगा 2। जी बेटा अगर 2 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 23 को, तो वो 60 के से अबाव चला जाएगा। यहाँ से 2 इधर से लिखे बेटा और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 11 में से 4 निकलेगा, बाकी बेटा 7 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बाकी पेयर कौन सा है 29 का, इसीलिए बेटा इसको डबल करें, ये आ जाएगा 24। ठीक है बेटा जी, 12 को डबल करेंगे तो 24। जी बेटा जी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 729 आ रहे हैं। आई थिंक अगर इसको हम 3 से करते हैं तो ये हमारा मसला हल होगा। इधर भी 3 लिखते हैं, इधर भी 3 लिखते हैं। 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 1 कैरी, 3 2 दा 6 और 1 कैरी क्या आ जाएगा 7। बेटा जी डिवीजन मुकम्मल होती है हमारी। हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा आपकी दी हुई वैल्यूज़ का 15129 का स्क्वायर रूट वो आ जाएगा बेटा किसके 123 के। नहीं बेटा जी इस तरह हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 2.3 है, इससे पहले जो एग्जाम्पल थी वो मुकम्मल हुई। इसको नोट करें, इंशाल्लाह भी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। जी बेटा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.3 है। इसके पहले क्वेश्चन के तकरीबन 9 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको 5 से 6 पार्ट्स करवा दूं, बाकी 3 से 4 इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। जी बेटा जी हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है 784 का। हमने प्राइम फैक्टर की मदद से स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा जी 784 के प्राइम फैक्टर लेते हैं। ये 2 पे जाएगा, 3 2 दा 6, 1 आगे गया, 3 9 दा
तो 2 9 दा 18 और 2 2 दा 4। फिर बेटा ऐसे 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, 1 आगे जाएगा, 2 9 दा 18, 1 आगे जाएगा, 2 6 दा 12। फिर 2 से करें, 2 9 दा 18, 1 आगे गया, 2 8 दा 16। फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 4 दा 8, 1 आगे गया, 2 9 दा 18। अब बेटा जी ये 7 पे जाएगा, 7 7 दा 49 और ये बेटा 1 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास बेटा ये जो 784 है, 784, इसका जो स्क्वायर रूट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम 2 है बेटा और 2 टाइम 7 है, 2 टाइम 7 है जी बेटा जी। ये आ जाएगा एक पेयर, दूसरा पेयर, और ये अभी हमने एग्जांपल किया ना बेटा, उसमें क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकाल के उनके पेयर बनाते थे, पेयर में से एक डिजिट वहाँ से ले लिया करते हैं, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 4 7 दा 28, 4 7 दा क्या आ जाएगा बेटा, ये 28 आ जाएगा। हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, 2809 जी बेटा। इसके प्राइम फैक्टर में एक ही फैक्टर बनता है, इसे 2 पे करें, 3 पे करें, 4 पे करें, 5 6 7 8 9 10 17 19, किसी नंबर पे बेटा नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक ही नंबर पे जाता है जो कि बताते खुद प्राइम नंबर है। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है बेटा 2809 जी। मुझे कैसे पता चल गया ये 58 से 53 से ही डिवाइड होगा, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना बेटा हमारे पास। हमारे पास क्या है, अगर इस मेथड से प्राइम ना बनते हो, हम इसको डिवीजन मेथड से रफ में सॉल्व कर लिया करें। ये ना बेटा डिवीजन मेथड, इसको पेयर बना लें, 5 5 का 25 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 बचेगा, 09 ऊपर उतरेगा, 5 का डबल 10 होगा बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 309 आ जाएगा। मुझे इसने बताया कि ये सिर्फ एक ही प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है, जो बताते खुद प्राइम है वो 53 नंबर है, 53 के मजीद कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनते। लिहाजा मेरा बेटा 2809, ये आपने रफ में करना है, ये आपने एग्जामिनर को नहीं दिखानी ये चीज़, ये आपने रफ पे करके इसके यूँ फैक्टर बना लेने हैं। वो आ जाएगा बेटा क्या, 53 मल्टीप्लाइड बाय 53, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट ओनली एक पेयर आ जाएगा, जो कि पेयर में से एक डिजिट 53 आ जाएगा एक वैल्यूज। तो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने आपके सामने आपको करके दिखाया है प्राइम इसके बेटा डिवीजन मेथड से, ये आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना आप, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, आप चलते जाएं खपते जाएं एंड तक जाके कहीं फिर आपको 53 प्राइम नंबर मिलेगा जिसपे ये डिवाइड होता है, और फिर इसका ये पेयर बनेगा जिससे बेटा एक हमारे पास वैल्यू 53 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। लिहाजा ऐसी वैल्यू में खपने की बजाय हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको रफ में डिवाइड मेथड से करें, डिवीजन मेथड से करें, जो आंसर आएगा उसको बेटा जी यहाँ पे पेयर की शक्ल में बनाकर लिख दें जी। आगे चलते हैं बेटा, 4 2 2 5, इसके प्राइम फैक्टर बनाएं जी, 4 2 2 5 के, ये पहले 5 पे जाएगा, इसके एंड पे बेटा 5 हो ना, ऑब्वियसली वो 5 पे जाता है, ये आ जाएगा 80, 2 आगे जाएगा, फिर 4 2 आगे जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 से करेंगे, 5 1 दा 5 और 3 आगे जाएगा बेटा, 5 6 दा 34 आगे जाएगा 19 जी बेटा जी। 169, ये भी बेटा ना 2 पे ना 3 पे ना 4 पे ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9 ना 10 ना 11, और ये जाएगा बेटा 13 पे, 13 दा 169 होता है, इसे बेटा पिक करें, ये हमारे पास 1 आ जाएगा जी। 4 2 2 5 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा बेटा, वो हमारे पास के प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 आएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, एक बेटा पेयर ये आ जाएगा, 13 5 का 65 होता है बेटा। तो हमारे पास इस तरह ये 3 क्वेश्चन जो है वो डिवीजन मेथड से मैंने आपको करवा दिए। बाबा कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया है ये एक ही प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है जो 53 है, लिहाजा इसे खपने की बजाय आप रफ अमल में जाके बेटा डिवीजन मेथड को सॉल्व कर लें, ऊपर प्राइम नंबर ही आएगा जो बता देगा कि ये इसका स्क्वायर है, तो 53 को 53 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास बेटा 2809 आ जाएगा, इसको बेटा 1 कर लें, 2 डिजिट बन जाएंगे, 2 वैल्यूज बन जाएंगी, 53 मल्टीप्लाइड बाई 53, तो उसको बेटा पेयर को में से एक चूज़ करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 53 आ जाएगा जी बेटा। ये 3 पार्ट्स हो गए, इसको नोट करें, फिर इंशाल्लाह 3 और करवाता हूँ।
जी बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर मैंने 7, 8 और 9 कलेक्ट किया है यहाँ से। ये हमारे आखिरी क्वेश्चन हैं। ये आ गया हमारे पास बेटा 1 2 9 6, इसके मल्टीपल फैक्टर बनाएं। 1 2 9 6 के मल्टीपल फैक्टर बनाएं। ये आ जाएगा 6 और ये क्या आएगा बेटा 4 और ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से 3 2 4 आ जाएगा। फिर बेटा जी ये 1 6 और 2 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 8 और 1। अब क्या करेंगे 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1 आ जाएगा। जी बेटा 1 2 9 6 का स्क्वायर रूट जब लेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 टाइम जो है 3 और 4 टाइम आपका 2 आ जाएगा। जी बेटा पेयर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 4 3 दा 12 और 12 3 दा 36। ये आ जाएगा बेटा 36 और ये ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमने पेयर बना दिए इसके। ठीक हो गया बेटा जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है 1764 है। 1764 के मल्टीपल फैक्टर बना लेते हैं बेटा। पहले प्राइम फैक्टर जी, इसको 2 से करेंगे 8, फिर 8 और ये 2, फिर 2 से करेंगे 4 4 और क्या आ जाएगा बेटा 1 4 4 और 1 आ जाएगा। जी इसको 3 से करके देखते हैं क्या होता है। ये 3 से 3 1 दा 3 12 जी हो जाएगा। 3 1 दा 3 1 आगे गया, 3 4 दा 12 2 आगे गया, 3 7 आ जाएगा। फिर ये इंशाल्लाह 3 पे जाएगा, 3 4 दा 12 3 4 दा 12 2 आगे गया बेटा, ये आ गया 9। अब बेटा जी इसको 7 पे कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1। जी 1764 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मल्टीपल फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, एक पेयर 2 और 3 पेयर आ जाएंगे 2 3 और 7 6 7 दा क्या होता है बेटा जी 42। जी बेटा जी आपका आखिरी क्वेश्चन हमारे पास ये है 29241। जी बेटा इसको 3 पे करते हैं। 3 से करेंगे 3 9 दा 27 2 आगे जाएगा, 3 7 दा 21 1 आगे जाएगा, 3 4 दा 12 2 आगे जाएगा, 3 7 दा 21 आ जाएगा। फिर बेटा इसको 3 से करेंगे 3, फिर ये आ जाएगा बेटा 2 1 आगे गया, 4 2 आगे गया, 9 आ गया। फिर इसको 3 से करें बेटा, ये आ जाएगा 3 1 दा 3 0 और ये आ जाएगा बेटा 8 और आगे 3 आ जाएगा। जी बेटा एक दफ़ा फिर इसको डिवाइड करते हैं। 3 3 दा 9 1 आगे गया, 3 8 दा 18 3 6 दा 18 और 3 1 दा 3। जी बेटा ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्राइम नंबर पे ही ऐसे भी डिवाइड होता है और वो 19 है। 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 जो है बेटा वो 361 होता है। जी इसके फैक्टर आ जाएंगे 29241 स्क्वायर रूट में। ये आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 टाइम 3 2 टाइम 19 आ जाएगा बेटा। जी बेटा ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक है जी बेटा 9 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 81 और फिर 9 और 8 171 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा ये 171। देख लेते हैं फिर एक दफ़ा। 9 9 दा 81 8 कैरी गया, 9 1 दा 9 और 8 17 171 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, जो कि हमारे पास 29241 वैल्यूज़ गिवन है। इसके साथ बेटा जी आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। स्वीट पब्लिक स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जी बेटा हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.3 है। इसके हमने पहले 2 क्वेश्चन कर किए थे, इसका तीसरा पार्ट में करवा रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जी बेटा हमारे पास जो वैल्यू है 103041 है। इसको हमने पहले 2 डिजिट लिए, 3 3 था 9 यहाँ पे आ गया बेटा। यहाँ पे क्या बचेगा 1
ऊपर से पेयर उतारेंगे 3 0 तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 3 को डबल करेंगे तो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी 124। अच्छा जब ये 124 आया से माइनस के 6 आ गया, ऊपर से 41 नीचे हमने पेयर पे नीचे उतारा, और अब ये बेटा इसका डबल करेंगे 32 का तो 64 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 641 आ जाएगा। आपके सामने एक दफा फिर इसको मैं हल कर देता हूँ। ये देखिए बेटा इस तरह 3 3 9 ये आ जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1, फिर ऊपर से पेयर उतारा 3 0 आ जाएगा, इसको डबल करेंगे बेटा 6 आ जाएगा, इसको डबल करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और 2 6 12, यहाँ से बेटा बाकी रिमाइंडर 6 बचेगा, ऊपर से अगला पेयर 41 उतारेंगे तो हमारे पास बेटा अब इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 64, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 641 आ जाएगा। देखिए बेटा इस तरह हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 103041 इज इक्वल टू 321। ये क्या है बेटा हमारे पास 321 आएगा। मैंने एक बार आपके सामने फिर इसको सॉल्व कर दिया है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, अगला सॉल्व मैं करवाता हूं। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है ये 418609 418609। जी हम इसको डिवाइड करते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। मैं इसको पहले 2 6 डिजिट है ना मेरा, 3 पेयर बन जाएंगे यहाँ से। हम इसे लेते हैं 6 6 36, यहाँ बचेगा 5, ऊपर से पेयर उतरेगा 586 हो जाएगा ये। जी इसको डबल करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें 121 आएगा, 2 से करेंगे 244 आएगा बेटा, 3 से करेंगे तो 369, 4 से करेंगे तो 496, और जब 5 से करेंगे तो हमारे पास ये 625 जो बढ़ जाता है, यही बेटा हमारे पास ये जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 496। जी इसको माइनस करते हैं, ये आ जाएगा बेटा 0, इधर से 1 लिया, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ऊपर से क्या उतरेगा ये 09, ऊपर से क्या आएगा 09 आ जाएगा। जी बेटा जी अब इसका दुगना लेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा बेटा जी 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा इसका एग्जैक्ट पेयर बनेगा। जी बेटा 121 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, हमें 900 चाहिए तो हम इसको करीब पहले लेते हैं 5 से करते हैं इसको। अगर हम बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1285 इंटू 5 तो ये आ रहा है 6425, अभी बहुत छोटा है ये। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको 8 से करता हूं, क्या आता है बोला ये 1288 इंटू 8, ये बढ़ गया। इसको 7 से करें 1287 इंटू 7। जी बेटा एग्जैक्ट आ रहा है 9009, इसको 7 से करेंगे इधर भी और इधर भी, ये आ जाएगा 9009। हमारे पास ये इसकी डिवीजन कंप्लीट होगी। तो बेटा इस तरह हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 418,609 इज इक्वल टू 647 आएगा बेटा, क्या आएगा 647। इन दोनों को आप एक दफा नोट करें, फिर मैं आगे करवाता हूँ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 5 है 49729। जिसको डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये 5 डिजिट है, फर्स्ट हम सिंगल ले लेंगे, बाकी 2 पेयर बन जाएंगे
2 को 2 से करेंगे बेटा ये आ जाएगा 4, ऊपर से पेयर उतारेंगे 97 आएगा, 2 का बेटा डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये 84 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 3 13 आएगा, ऊपर से जो पेयर उतरेगा 29, तो ये आ जाएगा बेटा 1329 जी। इसको डबल करेंगे 4 आ गया, अब इसको आई थिंक 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 इधर भी 3 3 का 9, फिर 3 को 4 से 12, एक कैरी चला गया, फिर 3 को 4 से 12 और एक कैरी 13 आ जाएगा। ये डिवीजन कंप्लीट होती है द स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 7 to 9 इज इक्वल टू 2 2 3 आ जाएगा बेटा, ये आ गया। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं ये करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 2 4 0 1 0 0 जी बेटा जी। पहले हम इसको ले लेंगे 24 को, हमारे पास 3 पेयर बने हैं ना, 24 को ले लेते हैं जी। क्या करेंगे करीब 40 का 4 से 4 4 का 16, 4 5 का 25 हो जाता है, 4 से करेंगे 4 4 का ये आ जाएगा बेटा 16, ऊपर से 8 आ जाएगा बाकी, और यहाँ से 0 1 नीचे उतरेगा। फिर बेटा इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा जी। अब 81 को जब 1 से करेंगे 81 आएगा, 81 को 2 से करेंगे, 82 को 2 से करेंगे 4 164 आता है जी। अगर इसको अभी तो बहुत इसको मैं 88 को 88 से करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 64, फिर 64 और 6 704 आ रहा है, 704 आ रहा है। अभी भी छोटा है, इसको 8 यहाँ पे आ जाएगा बेटा कि हमारे पास 89 को 9 से कर लें, ये 81 वहां लगा, फिर ये 72, तो हमारे पास जो ये क्या आ जाएगा 72 और 8 80 आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा एग्जैक्ट आ गया 80। इसको 9 से करें, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें जी, तो हमारे पास ये क्या आएगा 801, ऊपर से एक पेयर उतरेगा 00 का। इस 00 का क्योंकि मतलब डिवीजन नहीं होती, लिहाजा बेटा x का A0 ऊपर हम लगा देंगे। जब रिमाइंडर बगैर डिवीजन के रह जाए तो इसको ऊपर क्या करते हैं 1 0 लगा दिया करते हैं। तो हमारे पास इस तरह 490 का जो आएगा बेटा स्क्वायर वो ये आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ जी 240100 इज इक्वल टू 490 जी बेटा। इसको एक दफा चेक कर लें, क्या 490 का स्क्वायर जो है रियली यही आता है जी बेटा, एग्जैक्टली यही आ रहा है 240100। हमारे पास इस तरह इसका स्क्वायर रूट बेटा ये निकल आएगा। इसको भी अपनी कॉपी में नोट करें। फिर इसका आखिरी सवाल मैं कराता हूं, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा 10329796 1 2 3 4 पेयर बनते हैं। ये हम इसका पेयर ही लेंगे। फर्स्ट डिजिट जो है 3 का क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, यहां से 1 उतरेगा 132 बन जाएगा बेटा। इसको डबल करेंगे ये 6 आ जाएगा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को बेटा अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 124 आता है। क्या बेटा जी यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 आ गए यहाँ पे, ये आ जाएगा बेटा 124 आ जाएगा जी। अब इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 जी, और ऊपर से 97 आएगा बेटा। ऊपर से क्या आ जाएगा 97 का पेयर। एक पेयर ये उतारा था हमने, एक ये उतार दिया, एक अब ये रह गया आगे जी। अब इसको डबल करेंगे, आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा बेटा 6, ये 64 आ गया। जब ये 64 आएगा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसके 3 वैल्यूज आ रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं
जी बेटा 641 को अगर हम 1 से ही करेंगे तो ये 641 आता है। अगर हम 2 से करेंगे तो ये ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाएगा, इससे 1 से ही करते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 641 जी। इसको मजीद जो है माइनस करें, हमारे पास ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा बेटा जी 2, इधर क्या आ जाएगा 2। तो 256 यहाँ से बचा, ऊपर से क्या उतरेगा बेटा 96 आ जाएगा, ऊपर से क्या आएगा 96 जी। अब इसको डबल करेंगे, ये आ जाएगा 2 4 और ये 6, क्या आएगा बेटा जी 642 आ रहा है जी। अब 642 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अगर हम 1 से करते हैं तो ये 624, आई थिंक इसको 4 से करते हैं, ये आ जाएगा 6424 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6424 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6424 मल्टीप्लाइड बाई 4 जी 5696 आ गया। ये आ रहेगा बेटा 25696, एग्जैक्टली ही आ रहा है। यहाँ पे भी 4 लिख लें बेटा जी, ये आ रहेगा 25696। डिवीजन मुकम्मल हुई। हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा बेटा इसका, द स्क्वायर रूट ऑफ 10329796 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा जी 3214। ये बेटा इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेकर आया बेटा। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सेकंड के आपको 8 में से कुछ 6 पार्ट शिफ्ट करवा दिए हैं, ठीक है। 1-2 पार्ट जो मैंने छोड़ा वो आपने खुद परफॉर्म करना है, इसे नोट कर लें, ठीक है जी। हमारी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होती है। आज का लेक्चर भी कंप्लीट होगा इसके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।